होंगे स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप लोग अच्छे होंगे। आज आपकी वर्कशीट नंबर 52 आई है, इसे अच्छे से लेबल कीजिए। एक्टिविटी शीट है, इसे लिख लीजिए। ये आज आपकी इंग्लिश की वर्कशीट है, तो इसे इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों स्टूडेंट्स करेंगे। डेट डाल दीजिए, अपना नाम, अपने टीचर का नाम लिख लीजिए। चलिए पढ़ना शुरू करते हैं। तो देखिए यहाँ पे आपको रीडिंग इंस्ट्रक्शन दिए गए हैं। लेट योर वॉइस रिफ्लेक्ट द टोन ऑफ द स्टोरी और द पर्सनैलिटीज़ ऑफ द कैरेक्टर। अब आपको क्या करना है, अपनी आवाज़ को जैसी पर्सनैलिटी हो, जैसे कैरेक्टर्स हो, उनके अकॉर्डिंग रिफ्लेक्ट करना है। डोंट रीड टू फास्ट, आपको बहुत स्पीड में नहीं पढ़ना है। वॉर योर पेस सो यू कैन पाउज और एम्फसाइज, यानी कि आपको कहीं ज़ोर देना है, कहीं रुकना है, तो उसके लिए आप क्या करेंगे, रुकेंगे, है ना। आज हम लोग जो पढ़ने वाले हैं, यहाँ पढ़ेंगे हम लोग ऑयल लैम्प एंड ट्रैवलर, यानी कि जो आपकी इस तरह की जो ऑयल लैम्प होते हैं इनके बारे में, और एक ट्रैवलर के बारे में क्या कहानी है, चलिए देखते हैं। वंस अ ट्रैवलर कम टू मीट चाणक्य, यानी कि एक ट्रैवलर चाणक्य से मिलने आया। वैन ही रीच चाणक्याज होम, जब वो चाणक्य के घर में पहुंचा, डस्क एंड डार्कनेस हैड जस्ट स्टार्टेड टू सेट इन, कहते हैं शाम हो चुकी थी, अंधेरा लगभग शुरू होना स्टार्ट हो चुका था, है ना, यानी रात आ गई थी। वैन द ट्रैवलर एंटर्ड इनसाइड, जैसे ही ट्रैवलर उसके घर के अंदर गया, ही से उसने देखा दैट चाणक्य वॉज बिजी राइटिंग सम पेपर अंडर द लाइट ऑफ एन ऑयल लैम्प। ठीक है, अब वो क्या कहते हैं, जब वो अंदर गया तो उसने देखा चाणक्य जो है वो व्यस्त है। क्यों व्यस्त है, वो कुछ लिख रहे हैं कागज़ पे, किसके नीचे बैठकर, एक ऑयल लैम्प के नीचे बैठकर। बिकॉज इन दूस टाइम देयर वॉज नो इलेक्ट्रिसिटी, लेकिन आपको पता है ऐसा क्यों क्योंकि उस ज़माने में लाइट नहीं हुआ करती थी, इसीलिए वो लैम्प में बैठकर लिख रहे थे। इसे हम लोग लालटेन, लैम्प अलग अलग नामों से जानते हैं, है ना। चाणक्यास स्माइलिंग वेलकम द गेस्ट एंड आस्क्ड हिम टू सिट, अब चाणक्य ने क्या कहा, जब वो आए तो उनका वेलकम किया और कहा आप ज़रा यहाँ बैठ जाइए। इन द मीन टाइम, कुछ समय बाद चाणक्य क्विकली कंप्लीट द वर्क ही वॉज डूइंग, चाणक्य ने जल्दी से अपने काम को समाप्त किया जो वो काम कर रहे थे। जस्ट आफ्टर कंप्लीटिंग हिज वर्क, जैसे ही उन्होंने अपना काम कंप्लीट कर लिया, ही एक्सटेंडिंग द ऑयल लैम्प अंडर विच ही वॉज डूइंग हिज वर्क एंड क्विकली लिट अनदर लैम्प। अब उन्होंने क्या काम करा, उन्होंने जिस लैम्प पे बैठे वो लिख रहे थे, है ना, उसको बुझा दिया। क्या कर दिया, बुझा दिया, और फौरन ही दूसरा लैम्प जला लिया। द ट्रैवलर वॉज सरप्राइज टू सी दिस, बट ही थॉट that it might be a custom followed by Indian when a guest arrived. जब ट्रैवलर ने इस चीज़ को देखा तो वो बहुत हैरान हो गया, सरप्राइज हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि हो सकता है ये भी कोई एक संस्कृति हो जो ये इंडियन ट्रेडिशन में होती है कि भाई गेस्ट आने पर हो सकता है इस तरह से कुछ हो कि लैम्प बुझा के दोबारा जलाया जाता है, या जलते हुए लैम्प को बुझा देते हैं, दूसरा लैम्प जलाते हैं, हो सकता है कुछ ट्रेडिशन हो, कुछ उनकी रस्म व रिवाज हो। He got curious and asked चाणक्य, और वो इसके लिए बहुत ज़्यादा उत्सुक हो गया, उसने सोचा कि लाओ पूछूं, है ना, और उसने चाणक्य से फ़ौरन ही कहा, Is this a custom in India to extinguish one lamp and light up another one when a guest arrive? तो उसने क्या पूछा, क्या भैया ये कोई इंडिया का ट्रेडिशन है, कोई कस्टम है कि जब कोई आता है तो एक लैम्प को बुझा देते हैं और दूसरे लैम्प को जलाते हैं। चाणक्य रिप्लाइज, चाणक्य ने जवाब दिया, नो माई डियर फ्रेंड, नहीं मेरे प्रिय मित्र, सॉरी, एक्चुअली व्हेन यू एंटर्ड, कहते हैं नहीं नहीं ऐसा नहीं है मेरे दोस्त, जब तुम आए, आई वॉज वर्किंग फॉर एन ऑफिशियल वर्क रिलेटेड टू माई नेशन, मैं एक ऑफिशियल काम कर रहा था, है ना, जो मेरे देश से संबंधित था। एंड द ऑयल फेल्ड इन द लैम्प वॉज ब्रॉट फॉर द मनी ऑफ द नेशनल ट्रेजरी, तो कहते हैं इसीलिए क्योंकि मैं मतलब देश के लिए काम कर रहा था, तो जो मेरे लैम्प के अंदर तेल था वो राष्ट्रीय आय से भराया गया था, यानी कि जो हमारे देश का पैसा है ना उससे भराया गया था। ही फर्दर स्टार्टेड, now I am talking to you and this is my personal and
फ्रेंडली कन्वर्सेशन। तो कहते हैं अब पता है देखो अब मैं क्या कर रहा हूँ, मैं तुमसे बात कर रहा हूँ, है ना, ये मेरा पर्सनल मामला है, ये मेरी दोस्ती वाले बातचीत हो रही है। इट इज़ नॉट रिलेटेड टू माई नेशन, ये हमारे राष्ट्र से संबंधित नहीं है। सो आई कैन नॉट यूज़ द लैम्प नाउ, इसीलिए मैं राष्ट्र से संबंधित जो लैम्प है उसको यूज़ नहीं कर सकता। इट एज इट विल लीड टू वेस्टेज ऑफ मनी फ्रॉम द नेशनल ट्रेजरी, अगर मैं इस तरह से करता हूँ तो हमारा जो राष्ट्रीय खजाना है वो वेस्ट हो रहा होगा, उसका पैसा बर्बाद हो रहा है ना। ये मेरा काम है तो ये मैं अपने पैसों से करूँगा। फॉर दिस वेरी रीज़न चाणक्य हैड यूज्ड द लैम्प एंड lit another one since the oil in the latter lamp had been bought from his personal money। इसीलिए चाणक्य ने क्या काम करा, जो पहला लैम्प जल रहा था उसको बुझा दिया, क्योंकि वो राष्ट्रीय आय से लिया गया था या राष्ट्र के खजाने से लिया गया था। अब उसने जो दूसरा लैम्प जलाया है उसका ऑयल उसने खुद से खरीदा है। आई बात समझ में? चलिए अब यहाँ आपको एक्टिविटी दी गई है। फर्स्ट क्वेश्चन देते हैं, ऑयल इज़ नेचुरल रिसोर्सेज। बिल्कुल ठीक बात है, ये अल्लाह पाक भगवान गॉड की तरफ से हमें दिया गया है ना। तो क्या इसी से फर्स्ट क्वेश्चन पूछते हैं, व्हाट अदर नेचुरल रिसोर्सेज कैन यू थिंक ऑफ, नेम एट लीस्ट 3 नेचुरल रिसोर्सेज। अब आपको क्या करना है, 3 नेचुरल रिसोर्सेज के नाम बताने हैं। चलिए आंसर देखते हैं। तो देखिए बच्चों, ऑयल तो है ही, इसके अलावा कोल, नेचुरल गैस, मेटल, स्टोन, सैंड, ये सब आपके नेचुरल रिसोर्सेज है। इसके अलावा एयर, वाटर, है ना, ये सब भी आपके नेचुरल रिसोर्सेज है। कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे आपको नेक्स्ट क्वेश्चन इन्होंने दिया है, फाइंड आउट विच स्टेट इन इंडिया आर रिच्ड इन नेचुरल रिसोर्सेज, यानी वो कौन से स्टेट्स हैं इंडिया के जो नेचुरल रिसोर्सेज के मामले में बहुत ज़्यादा हैं, उनके वहाँ से बहुत सारा हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं। तो आप लिख सकते हैं तमिलनाडु, उड़ीसा, उत्तर प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरला और असम, ये आपके स्टेट्स हैं जहाँ पे बहुत ज़्यादा आपका नेचुरल रिसोर्सेज हैं। अब देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा है, मेक अ कोलाज ऑफ ऑल इंडियन स्टेट्स विच आर रिच इन नेचुरल रिसोर्सेज, स्पेसिफिक विच नेचुरल रिसोर्सेज ईच वन इज रिच इन। अब आपको क्या करना है, अब आपको एक कोलाज बनाना है। देखिए कोलाज कैसे बनाया जाता है मैं आपको पहले भी सिखा चुकी हूँ, इसकी एक अलग से वीडियो मैंने अपलोड कर दी है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, आप लोग वहाँ से देख सकते हैं। ठीक है। अब पिछली बार हमने न्यूज़पेपर का कोलाज बनाना सीखा था, तो कोलाज बनाने का पैटर्न बेटा वही रहता है। हमने न्यूज़पेपर की कटिंग लगाई थी, अब हमें न्यूज़पेपर की कटिंग नहीं लगानी है बल्कि इंडियन स्टेट्स की कटिंग लगानी है कि वो कौन से स्टेट्स है जहाँ पे हमें नेचुरल रिसोर्सेज मिलते हैं, जैसे भी हमने ऊपर नाम डिस्कस करे। ठीक है। अब यूपी में या केरला में, असम में कहाँ कौन सा मिलता है, कहाँ आयरन मिल रहा है, कहाँ ऑयल मिल रहा है ना, कहाँ और कुछ मिल रहा है, तो आपको उन सब की पिक्चर्स को लेना है और उसे पेस्ट करना है। ठीक है। तो आप देख लेंगे इसको कैसे बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए, लिखा है अंडरलाइन ऑल द डिफिकल्ट वर्ड्स इन द स्टोरी एंड लुक अप फॉर देयर मीनिंग इन डिक्शनरी और आस्क योर टीचर। अब हमने जो यहाँ पढ़ा है इसमें अगर कोई भी ऐसा वर्ड हो जिसको आप समझ नहीं पा रहे हैं, जिसे समझने में आपको परेशानी हो रही है, तो आप उसे अंडरलाइन करके लिख लीजिए और डिक्शनरी में या अपने पेरेंट्स से इसके मीनिंग जान लीजिए। अगर आपको और ज़्यादा प्रॉब्लम होती है तो आप मुझे कमेंट्स करके भी पूछ सकते हैं। लास्टली आपको क्वेश्चन लिखा है, क्रिएट अ स्लोगन ऑन सेव नेचुरल रिसोर्सेज। ठीक है। अब आपको एक स्लोगन लिखना है, चार्ट पेपर लिखना है, किस पे, नेचुरल रिसोर्सेज पे, और उसके बाद उसे अपने क्लासरूम में डिस्प्ले करना है, दिखाना है। चलिए तो इसका आंसर हम देखते हैं, फिर वीडियो को फिनिश करेंगे। तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ आपको लिख के दिखा दिए हैं, ये भी आप लिख सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ और नेट से डाउनलोड करना चाहें, देखना चाहें, तो आप उसकी भी मदद ले सकते हैं। चलिए तो आज की वीडियो को हम यही ख़त्म करते हैं। आज की वर्कशीट में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।